दोस्तों आज एक दिन में पाकिस्तान के दोनों ही गालों पर भारत ने चपत जड़ दिया है। एक डिप्लोमेटिक लेवल पे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक चल रही थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान के उल जलूल आरोपों का राइट टू रिस्पॉन्ड के अंतर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया। सबसे पहले इकोनॉमिकली बात करें तो वहां का जो डेवलपमेंटल बजट है वो आपके पूरे पाकिस्तान के आईएमएफ बेल आउट का 2 गुना है। जिसके लिए आप दुनिया के सामने कटोरा लेके खड़े हैं, उसका 2 गुना केवल जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंटल बजट है। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई हैं। और दूसरे गाल की बात करें तो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। उन्होंने जोर शोर से कहा हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि वन जो था वो बस और बस नमूना था जो होने वाला है उसके सामने, क्योंकि ये बहुत हार्शर होगा। और इस बार केवल टेरर कैंप्स नहीं, पाकिस्तान के लैंड की बात हो रही है। बहुत बड़ी चेतावनी दी जा रही है और ये डायरेक्टली जीओसी इनसी वेस्टर्न कमांड की तरफ से आ रहा है। तो क्या हुआ है आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूएन में क्या हुआ। तो अनुपमा सिंह जी इंडिया की सीनियर डिप्लोमेट हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कह दिया लगता है तुम हेलुसिनेट कर रहे हो, लाला लैंड में रहते हो जो तुम वहां पे डेवलपमेंट देख नहीं पा रहे। चिनाब ब्रिज तो सैटेलाइट से भी दिख जाता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा। तो खैर यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी बातें हुई हैं। क्या एग्जैक्टली कहा है आपको मैं थोड़ा सा अंश इसका सुनाता हूं। Mr. President, it is indeed hard to take lectures on democracy from a country where civilian governments rarely complete their terms. They ring hollow. The record voter turnout in general elections and assembly elections in Jammu and Kashmir is a testimony to the fact that people of Jammu and Kashmir have rejected the ideology of terrorism and violence propagated by Pakistan and are surging ahead on the path of development and democracy. Mr. President, if the Chenab Rail Bridge, the world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year, is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the Lala land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF. जैसा आपने सुना दोस्तों, ये तो बस डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या हुआ है। जरा देखते हैं भारत की फौज का क्या कहना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिनको आप देख रहे हैं ये है सर्जियो गोर। अभी रिसेंटली ये भारत के वेस्टर्न कमांड को विजिट करने गए थे और उसमें वेस्टर्न कमांड के जीओसी इनसी कटियार साहब, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब, उनसे मुलाकात भी किए थे। जी हाँ, वही अमेरिका जो पाकिस्तान का मसीहा भी है। उनसे मुलाकात करने के बाद पाकिस्तान सोच रहा था क्या चर्चा हुई। उसके बाद जो भारत का कहना है वो पाकिस्तान के लिए चौंकाने वाला है। इस बार ऐसा रिस्पॉन्ड करेंगे जो पिछली बार से बहुत ज्यादा हार्शर होने वाला है। केवल टेरर कैंप्स नहीं, उनके लैंड की भी बात इस बार होने वाली है। अब कौन बचाएगा पाकिस्तान को? जी हाँ, क्या कह रहे हैं आपको अगेन थोड़ा सा अंश में सुनाऊंगा। कटियार साहब क्या कहे, जरा ध्यान से आप भी सुन लीजिए। हाँ, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहां भी उसको हम चोट पहुंचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज फायर हासिल कर लें। How strong will be a response for 2.0 in case there is any misadventure? That was the second part of the question. The response will be stronger than what we have done in Op Sindoor. How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. दोस्तों भारत की आर्मी से आप कभी भी रिटोरिकल स्टेटमेंट्स नहीं सुनेंगे। ये एक चेतावनी है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ये स्टेटमेंट के पीछे कुछ कारण है जो इस वक्त पे ये कहा जा रहा है। मत भूलिए विंटर्स खत्म हो रहे हैं, स्प्रिंग आ चुका है। स्प्रिंग सीजन यानी आतंकियों का सीजन। तो उसके पहले पाकिस्तान को एक आखिरी चेतावनी दे दी गई है कि अगर तुमने कुछ वैसा नापाक हरकत किया तो देख लो क्या अंजाम होगा। तो बहुत जरूरी है हमारा पड़ोसी इसे सीरियसली ले। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है आइए जरा डिटेल में इसी को देखते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं
2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सकें, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों यूएन में क्या हुआ। दरअसल दोस्तों यूएन की बात करें तो 55th रेगुलर सेशन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का चल रहा था जेनीवा स्विट्जरलैंड में, और उसमें पाकिस्तान ने अपना पुराना टेप रिकॉर्डर चला दिया। ओल्ड प्रोपोगेंडा, जम्मू कश्मीर में आर्बिट्ररी अरेस्ट, टॉर्चर, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो वो सालों से चला रहा है, जो कि सच्चाई से मीलों दूर है। अब दोस्तों वापस वही चलाया। इतना ही है कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट पब्लिकली भी नहीं बताया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले कुछ यहां पे बात मैं बता रहा हूं। यहां पे दोस्तों OIC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, अगर आप देखें तो वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, कहा हाँ हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये ह्यूमैनिटी के कॉन्शियंस पे ओपन वूंड है, खुला जख्म है मानवता की सोच पे, और इस तरीके से ये सारी बातें हुई। और कहा कश्मीर में जो ऑपरेशन हो रहा है, OIC ने भी कहा, और फिर कहा एक UN फैक्ट फाइंडिंग मिशन को भेजना चाहिए, और वहां पे जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना होगा सेल्फ डिटर्मिनेशन से। अब बस ये पाकिस्तान और OIC का कहना था। फिर भारत ने इस्तेमाल किया अपने राइट टू रिस्पॉन्ड का, और जो फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह जी हैं उन्होंने डायरेक्टली इन एलिगेशंस का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा सबसे पहले तो ये प्रोपेगेंडा है जिसका मूल ईर्ष्या में है, इट इज रूटेड इन एनवी, और कहा यह सच्चाई से मीलों दूर है। उन्होंने कहा हम कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं इन एलिगेशंस को, और OIC को भी कहा तुम भी इको चैम्बर बन गए हो पाकिस्तान के पॉलिटिकल कंपल्शंस के। इको चैम्बर मतलब जो पाकिस्तान कह रहा है गूंज के वापस तुम्हारे कान में वही आवाज आ रही है, फिर तुम वही दोहरा रहे हो, और ये लूप में, साइकिल में कंटिन्यूअसली चल रहा है। सच्चाई तुम देखना ही नहीं चाहते हो, पाकिस्तान के झूठ को बार बार दोहराते हो। यहां पे इन्होंने कहा जो इंडिया का पोजीशन है जम्मू कश्मीर पे, था, है और रहेगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो कि 1947 एक्सेशन के द्वारा कंप्लीटली लीगल है, इर्रिवोकेबल है, यानी अब दोबारा हट नहीं सकता। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंटरनेशनल लॉ के द्वारा पूर्ण रूप से अगर आप देखें तो इन एक्सेप्टेंस है। अगर एकमात्र डिस्प्यूट बचा है जम्मू कश्मीर पे, तो आप जानते हैं वो क्या है, जो हम हर बार कहते हैं, वो यही है कि पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर में जो हिस्सों को ऑक्यूपाई करके रखा है वो इलीगल है, और समय आ गया है आपको इसको जल्दी खाली करके वापस लौटाना है। और साथ साथ पाकिस्तान को आईना दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा आपके अंदर जो क्राइसिस है जरा अंदर झांकिए ना, कहां आप ये सब बड़ी बड़ी बातें करने आ गए हैं। आगे पाकिस्तान को धीरे धीरे रोस्ट करना स्टार्ट किया गया। फिर उन्होंने कहा आप डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स की बात करते हैं, जरा देखिए जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स है ये चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का अजूबा है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ये इफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। उन्होंने कहा अगर आपको ये चिनाब रेल ब्रिज फेक लगता है तो आप तो हेलुसिनेट कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप शायद अपनी ही दुनिया लाला लैंड में रहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंटल बजट है ये IMF के पूरे बेल आउट पैकेज का 2 गुना है। पाकिस्तान ने जो IMF के सामने घुटने टेक के जो भीख मांग के वो लाया है, उसका 2 गुना केवल जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंटल बजट है। और इसी पे उन्होंने कहा जहां तक बात है डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी पर आप आ गए हैं हमें ज्ञान देने, तो उन्होंने कहा ऐसे देश से हम लेक्चर नहीं लेने वाले डेमोक्रेसी पर, उस देश में जहां पे सिविलियन गवर्नमेंट अपने टर्म्स को ही कंप्लीट नहीं करती है, ऐसे देश में जहां पे आप अगर देखें तो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में हाई वोटर टर्नआउट हुआ है। ये प्रूफ है कि जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स ने ये जो टेररिज्म और वायलेंस की आइडियोलॉजी थी जो पाकिस्तान से इंपोर्ट हो रही थी, इसको रिजेक्ट कर दिया है। और अब कहीं ना कहीं रीजन को जो डिस्टेबलाइज करने का पाकिस्तान का उद्देश्य था, उसको वहां के लोगों ने नकार के फेंक दिया है। तो ये दोस्तों हुआ है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। अब आते हैं जरा आर्मी के लेवल पे क्या हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार साहब, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है वेस्टर्न कमांड के, पाकिस्तान को ओवरसी करने वाला कमांड, इन्होंने कहा जो फ्यूचर एक्शंस होगा वो टेरर कैंप्स तक सीमित नहीं रहेगा, उसके आगे बढ़ के पाकिस्तानी टेरिटरी तक जाएगा। इन्होंने कहा पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो ब्लफ है। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर साहब, जो कि GOC ऑफ खड़गा कॉर्प्स है, खड़ग कॉर्प है, इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2 के जो प्रिपरेशंस है वो चल रहे हैं, लार्ज स्केल पे चल रहे हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था वो छोटा सा नमूना था, जिसकी उसी में पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया था बस 4 दिन में। तो आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर 2 में क्या होगा। इन्होंने चेतावनी दी कि ये सब अगर आप देखें तो
इसलिए कहीं ना कहीं ये चेतावनी दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव कर रहा है। प्रॉक्सी वॉरफेयर, मिलिट्री रेलिवेंस को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सी वॉरफेयर की वजह से इंडिया को बैकफुट में रखा जाता है, इंडिया पाकिस्तान में रिश्ते हमेशा खराब होते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान आर्मी हमेशा एक फियर साइकोसिस, अपने लोगों में एक डर बैठाती है कि इंडियन आर्मी देखो हमारा दुश्मन है भारत, कभी भी हमें खा जाएगा, हमें स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान आर्मी चाहिए, भले तुम लोग घास खाओ लेकिन हमारी फौज है ना घी पिएगी। तो वो चीज की बात की जा रही है। क्लियरली दोस्तों ये चेतावनी इसलिए आ रही है क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन सीजन आ चुका है। तो उसके पहले ये पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब ने कहा है। इन्होंने साफ साफ कहा, इनके जो की कोट्स हैं आपको सुना रहा हूं, यदि पाकिस्तान वापस अटेम्प्ट करता है तो एक हार्ड लेसन उसे मिलेगा। जो रिस्पॉन्स है इस बार बेहद स्ट्रॉन्गर होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर की तुलना में। ये लिमिटेड नहीं होने वाला, टेरर कैंप्स तक लैंड पे भी जाएगा। पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर थ्रेट्स यदि देता है तो वो न्यूक्लियर बोगी है जो कि कहीं हमें रोक नहीं पाएगा। कारण क्या है, वो एक ब्लफ है। पाकिस्तान इसको ब्लफ की तरह खेलता है और हमने ये ब्लफ कॉल आउट कर दिया था पिछली बार। हमारा नेबर मिलिट्री लीडरशिप के द्वारा रूल्ड है और वो चाहता है हमेशा एट वॉर रहे हमसे, ताकि उसकी रेलेवेंस उसके लोगों में बनी रहे। यही बात फिर उन्होंने कहा जो फ्यूचर ऑपरेशंस होंगे तो इसमें जो विक्ट्री है केवल इस बार ग्राउंड में होगी और इतनी डिसाइसिव होगी कि पाकिस्तान को कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कि पिछली बार कैसे हम जीत गए, सारे एयर बेसेस उड़ गए लेकिन हम जीत गए। जो किया था इस बार वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑन ग्राउंड इतनी डिसाइसिव विक्ट्री होगी, इन शॉर्ट आपकी इतनी टेरिटरी ले लेंगे कि आप दोबारा बोल नहीं पाएंगे कि हम जीत गए, बल्कि आप यही बोलेंगे कि हम हार गए। लेकिन पाकिस्तान तो 1971 भी जीत गया था। तो पाकिस्तान एक अपने आप में ऐसा देश है, तो उससे क्या ही उम्मीद करना। खैर अब समझना होगा कि आखिरकार ये चेतावनियां क्यों आ रही हैं। दोस्तों ये इंडिया की वार्निंग है पाकिस्तान को। कारण है इन्फिल्ट्रेशन सीजन आ रहा है, उसके पहले भारत अपने रेड लाइंस ड्रॉ कर रहा है। जीरो टॉलरेंस होगा आतंकवाद के लिए। ये मैसेज वापस दिया जा रहा है कि अगर तुमने फिर आतंकवाद का सहारा लिया, मेजर टेरर अटैक भारत में यदि हुआ तो स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव रिस्पॉन्स होगा। इतना स्ट्रॉन्ग होगा, ऑपरेशन सिंदूर 1 से भी अधिक होने वाला है। 2025 नमूना था, याद रखना दोस्तों। इस बार यही चेतावनी दी जा रही है कि टेरर कैंप्स तक हम सीमित नहीं होंगे, तुम्हारी टेरिटरी भी हाथ से जाएगी तो वो तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग होगा और पाकिस्तान आर्मी के लिए सेविंग फेस नहीं रहने वाला। तो तुम्हारा जो पर्पस है लोगों के ऊपर रूल करना, तुम नहीं कर पाओगे। यदि वो सेविंग फेस नहीं रहा तो क्या अधिकार रह जाएगा तुमको कि हम तुम्हारे रक्षा करने आए हैं, तुम वो नहीं बचा पाओगे। यही मैसेज दिया जा रहा है। ये मत सोचना न्यूक्लियर थ्रेट दोगे तो हम कहीं ना कहीं डर जाएंगे, वो तुम्हारा ब्लफ है, हमने कॉल आउट कर दिया है। ग्रैंड विक्ट्री होगी, टेरिटरी भी होगी और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। बाकी बॉटम लाइन यही है कि प्रॉक्सी वॉर तुम्हारे लिए अनसस्टेनेबल है, ये बात जान जाओ। यदि तुम इस पे रिलाई करोगे तो फिर हम फुल स्केल वॉर करेंगे जो कि तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ठीक ये जो सीजन आ रहा है स्नो मेल्ट का, स्प्रिंग सीजन, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में होता है, उसके पहले ये मैसेज दिया जा रहा है कि आतंकवाद को त्याग दो वरना बहुत जबरदस्त नुकसान तुमको पहुंचने वाला है। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है। सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में। मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे OMR भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह OMR भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है। सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।